आशुबे चश्म की वबा के बायस पंजाब के तमाम स्कूल्स 4 रोज के लिए बंद। आंखों के वायरस के बायस निजी और सरकारी स्कूलों में जुमेरात और हफ्ते को आम तातील का ऐलान कर दिया गया। इतवार की हफ्तावार छुट्टी के बाद सोमवार को दोबारा स्कूल खुलेंगे। सोमवार को सुबह तमाम स्कूलों के बाहर बच्चों को दाखिले के वक्त असातिज़ा चेक करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि जिन बच्चों में आशुबे चश्म की शिकायत हुई उनको वापस घरों को भेज दिया जाएगा। पंजाब भर में आशुबे चश्म से अब तक 74,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में सुबह भर में 9,000 के करीब मरीज रिपोर्ट हुए। सेहत के नाम पर इंसानी जानों से खिलवाड़, ड्रग माफिया फिर सरगर्म। मार्केट में गैर मयारी आंखों के कतरों की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रेप ने केमिस्टैन आंखों के कतरे को गैर मयारी करार दे दिया। प्रोडक्ट का रिकॉल अलर्ट जारी। केमिस्टैन MS नबी कासिम इंडस्ट्री कराची का तैयार करदा है। अलर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर्स मरीज को केमिस्टैन मुतासरा बैच इस्तेमाल न करवाए। गैर मयारी कतरों का इस्तेमाल मरीज की बिनाई के लिए खतरनाक हो सकता है। इंजेक्शन से बिनाई जाने के वाकयात 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि लाहौर की मुकामी अदालत ने 3 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। मरकजी मुल्जिम बिलाल रशीद को आरिफ वाला से जबकि आसिम खालिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम निजी अस्पताल में एवस्टीन की वायल से इंजेक्शन तैयार करते थे। एक वायल से 83 खुराकें निकाल कर लाखों रुपए मुनाफा कमाया जाता था। लाहौर की मुकामी अदालत ने मुकदमे में मुलविस मुल्जिमान अली गौहर, आलिया गौहर और आसिम उमर की 9 अक्टूबर तक जमानत मंजूर कर ली। कंदकोट घर में रॉकेट लॉन्चर का गोला फटने से एक ही खानदान के 9 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। इलाके में खौफ व हरास। धमाके के बाद पुलिस टीम्स जाए वकुआ पर पहुंच गईं। गांव का मुहासरा, जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिविल अस्पताल कंदकोट में इमरजेंसी नाफिज। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कंदकोट वाक़े पर नोटिस। IG पुलिस ने रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी वाक़े का नोटिस लिया। मुल्की तरक्की में ख़वातीन का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। आर्मी चीफ का ख़वातीन से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चैलेंजेस के बावजूद पुख्ता अज़्म, बहादुरी का सबूत दिया। ख़वातीन नए ज़म अज़ला की तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें ताकि तब्दीली का पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। तहरीक इंसाफ के 2 वकील शोएब शाहीन और शेर अफजल मरवत आमने सामने आ गए। शेर अफजल मरवत कहते हैं शोएब शाहीन PTI की कानूनी टीम में वाहिद गद्दार हैं। PTI की कानूनी टीम के गद्दारों के बारे में पहले ट्वीट किया था। कोर कमेटी के सीनियर्स के मशवरे के बाद ट्वीट डिलीट कर दी गई थी। चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद ट्वीट पर आगाह करूंगा। शोएब शाहीन बोले, जो शख्स पार्टी में तफर्रुका पैदा करे वो PTI से नहीं हो सकता। पार्टी ने 5 तर्जुमान नामजद किए हैं, उनमें से एक मैं हूं। मेरा मौकिफ ही PTI का मौकिफ है। शेर अफजल के इल्जामात उनकी जाती राय है, पार्टी मौकिफ नहीं। नवाज शरीफ का वतन वापसी से कबल मशरिक़ वुस्ता के 3 ममालिक के दौरों का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा कर सकते हैं। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को अपनी वतन वापसी पर कानूनी रुकावटें दूर करने की हिदायत। सदर नून लीग कायद की हिदायत पर कल रात वतन वापस पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कानूनी टीम से अहम मुशावरती मीटिंग करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कायद नून लीग के इस्तकबाल की तैयारियों की निगरानी करेंगी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। इलेक्शन मुहिम का आगाज मीनार पाकिस्तान से होगा। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी जमातों को निशाना बनाने के हक में नहीं, ताहम अगर कोई जमात या लीडर मुल्क के दिफा पर चढ़ दौड़े, शोहदा के मुजस्मों की बेहुरमती करे तो क्या इस पर केस इसलिए नहीं चलना चाहिए कि इसने इलेक्शन लड़ना है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो झूठ पर मबनी हैं।
डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से अडयाला जेल मुंतकिल होने वाले चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कानूनी टीम से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। वकील अलीजाज बुट्टर के मुताबिक जेल इंतजामिया को बताया गया है कि चेयरमैन PTI से कानूनी मामलात पर मुशावरत करनी है, तहम सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे। उम्मीद है कल चेयरमैन PTI को उनकी लीगल टीम से मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। चेयरमैन PTI को अडयाला जेल में B क्लास दे दी गई। साबिक वजीर आजम को अडयाला जेल के सर्कल 4 के सेल E में मुंतकिल कर दिया गया। अडयाला जेल सर्कल 4 A, B, C, D और E सेल पर मुश्तमिल। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज इलाही और अली वजीर सर्कल 4 में कैद रह चुके हैं। इंसाफ में ताख़ीर, इंसाफ की राह में इदारे ही हायल हो जाएं तो आवाम कहाँ जाएं, किसको कहें, कौन सा दर खटखटाएं। ABN न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील को इंसाफ की राह में FIA हायल हो गई। इदारा ताख़ीरी हरबों पर कमर बस्ता। अदालती हिदायत के बावजूद तफ्तीशी अफसर ने आज भी रिकॉर्ड जमा ना कराया। एक मौका और देते हैं वरना FIR पर फैसला कर दूंगा, जज के रिमार्क्स। कहा FIA बहुत सारी केसेस में रिकॉर्ड नहीं लाती। वकील नवीद मलिक ने कहा जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर दलाइल सुनकर फैसला कर दें। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कौमी टीम 2016 के बाद वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत पहुंच गई। कौमी टीम के वीज़ों में ताखीर के बायस दुबई में क़याम मुख्तसर। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम भारत में पहली मरतबा खेलेंगे। कौमी क्रिकेट टीम 29 सितंबर को अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में ही स्केड्यूल्ड। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में 6 अक्टूबर से नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच में सफर का आगाज करेगी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। साबिक फाटा के कौमी असम्बली में सीटें खत्म। कौमी असम्बली की जनरल सीट्स की तादाद 266 हो गई। कराची के लिए कौमी और सूबाई असम्बली की सीट्स बढ़ गईं। कौमी असम्बली की 1 सीट का इजाफा, कराची से मजमूई नशिस्तें 22 हो गईं। सिंध असम्बली के लिए 3 सीट्स के इजाफे से कराची की मजमूई नशिस्तें 47 हो गईं। सांगड़ की कौमी असम्बली में 1 नशिस्त कम। सिंध असम्बली में सांगड़, खैरपुर और ठट्टा की 1-1 नशिस्त कम हुई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सवात की 1 सीट बढ़ गई। सवात की नशिस्तें 8 हो गईं। शांगला की सीटें 2 से बढ़कर 3 हो गईं। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की 45 नशिस्तें होंगी। पंजाब से 141 और सिंध से 61 सीटें, बलूचिस्तान से 16 और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के कौमी असम्बली में 3 सीटें होंगी। पंजाब में सूबाई असम्बली की 297 नशिस्तें होंगी। सिंध की सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तें और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 नशिस्तें हैं। बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद 51 हो गई। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात कल से दायर हो सकेंगे। एतराज़ात के फैसले 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक किए जाएंगे। हतमी हदबंदियों की आशा 30 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की मालूमात पब्लिक हो सकती है या नहीं, फैसला महफूज। अदालत ने दरख्वास्त गुजार और अटॉर्नी जनरल को 2 हफ्तों में तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब आप रिकॉर्ड देखकर तैयारी कर लें, ये हसास मामला है। ये ना हो कि हम कुछ और कह रहे हों और अटॉर्नी जनरल कुछ और। अटॉर्नी जनरल वफाक के वकील हैं, आप पर भारी जिम्मेदारी आयद होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान रजिस्ट्रार ऑफिस की नुमाइंदगी करेंगे। केस को नंबर के मुताबिक आखिर में ही सुना जाएगा। आप किसी को यहाँ कोर्ट रूम में बिठा दें, जब केस की बारी आएगी तो आपको बुला लेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत 28 रेफरेंसेस नैब कोर्ट कराची को भेज दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म का केस समाअत के लिए मुकर्रर। शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक MD PSO इमरानुल हक और दीगर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 24 अक्टूबर को रेफरेंस की दोबारा समाअत होगी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपए 80 पैसे में फरोख्त।
गुज़श्ता 16 दिनों में डॉलर की कीमत 18 रुपए 20 पैसे की कमी आ चुकी है। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद 1 रुपया सस्ता। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स में भी मस्बत रुझान। मार्केट 19 पॉइंट्स के इजाफे से 46,296 पर ट्रेड। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। महंगाई के मारे आवाम पर निगरान हुकूमत का एक और वार। बिजली मजीद 1 रुपया 83 पैसे महंगी करने की तैयारी। सारिफीन पर 33 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त के मुताबिक अगस्त में 15 अरब 47 करोड़ यूनिट बिजली डिस्कोस को फराहम की गई कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। नेपरा का कहना है दरख्वास्त पर अथॉरिटी ने आज सिर्फ दरख्वास्त गुजार और स्टेक होल्डर्स को सुना है। दरख्वास्त पर फैसला महफूज। बजट शॉर्टफॉल बिजली सारिफीन से पूरा करना कहाँ का इनका इंसाफ है। अब टैक्स भी बिलों में वसूल हो रहे हैं। क्या ये तरीका कानूनी है? सेनेटर सादिया अब्बासी का सवाल। चेयरमैन नेपरा ने कहा दुनिया में कंज्यूमर के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमें मौजूद हैं, पाकिस्तान में सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमों का वजूद ही नहीं। डॉलर में अदायगियों के मुआहदे के बायस बिजली का टैरिफ बढ़ रहा है। सेनेटर कामिल अली आगा बोले क्या नेपरा को सिर्फ कैलकुलेशन के लिए रखा गया है? दुनिया के किसी भी मुल्क में एकतरफा मुआहदे नहीं होते। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले IPPs बहुत से मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। इजलास में बिजली और गैस के निर्खों में इजाफे से मुतालिक मामले पर गौर। तौहीन आमेज मवाद के अशात का केस। निगरान वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब अदालत तलब। लाहौर हाई कोर्ट में सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद के अशात से मुतालिक केस की समाअत। अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को 16 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। 8 माह से विफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई। जस्टिस शुजात अली खान का इजहार बरहमी। कहा हम फिर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला लेते हैं। निगरान वज़ीर आज़म आकर खुद जवाब दे दें। लगता है निगरान वज़ीर आज़म के सामने ये मामला रखा ही नहीं गया। विफाक के वकील ने कहा कि हम रिपोर्ट्स जमा करवा देते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए आप यहाँ सैर करने आए हैं, क्यों रिपोर्ट जमा नहीं हुई? ये केस ना आपका है ना अदालत का, ये हम सबका है। मजीद मोहलत की इस्तदा पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप संजीदा होते तो हमें कोई रिपोर्ट लाजमी जमा करवानी थी और निगरान वज़ीर आज़म पेश होकर अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। सरकारी मुलाजमिन को उकसाने का केस। फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास इप्रा की अदालत में फवाद चौधरी पेश न हुए। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। फर्द जुर्म की कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मुलतवी। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस की समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी। पाकिस्तानी फ़कीर अरब ममालिक के लिए दर्द सर बन गए। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं इनमें 90% पाकिस्तानी हैं। सेक्रेटरी ओवरसीज़ का सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ। कहा इराक़ी और सऊदी सफ़ीर हमें कहते हैं कि इनकी जेलें भर गई हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं इनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। ये ज़ियारत पर भीख मांगने जाते हैं। भिखारी ज़्यादातर उम्रा वीज़े पर जाते हैं। फातिमा कत्ल केस। मुल्जिमा हिना शाह जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। रानीपुर कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान फयाज शाह और हिना शाह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिम फयाज शाह को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने रानीपुर में घर में काम करने वाली बच्ची की तशद्दुद से हलाकत के केस में अदालत से मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस कराची के 10 पुलिस एहलकारों को जिला बदर कर दिया गया। SSP कोरंगी हसन सरदार न्याजी के मुताबिक मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस हेड मोहर जमान टाउन अयाज अब्बासी को शोकॉज नोटिस दे दिया गया। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू ना पाने पर SHO इंस्पेक्टर उबैदुल्ला की 2 साला नौकरी जब्त कर ली गई। गुटका मावा और मंशियात पर काबू पाने ना पर SHO जमान टाउन जमीर खाड़ो और SHO कोरंगी जाहिद लगारी की 2 साला नौकरी जब्त कर ली गई।
मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लाहौर और पेशावर में मुतादिद बिजली चोर कानून की गिरफ्त में। लेस्को की कार्रवाइयां 3 करोड़ 72 लाख रुपए से ज्यादा की बिजली चोरी पकड़ी गई। 57 अफराद गिरफ्तार, 442 कनेक्शन काट दिए गए, 269 FIR दर्ज। बिजली चोरों को अब तक 1 करोड़ 93 लाख 51 हजार से ज्यादा यूनिट्स चार्ज किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 6,607 से ज्यादा कुंडे हटा लिए गए। बिजली चोरों पर 2,313 से ज्यादा मुकदमा दर्ज, 540 अफराद गिरफ्तार। हुकूमत इन बिजली चोरों पर हाथ नहीं डाल रही जिन पर करोड़ों अरबों रुपए वाजिबुल अदा हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस निगरान हुकूमत ने जब से हलफ उठाया है महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। जमात इस्लामी ने इस महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में धरना दिया। हम अपने धरने को जारी रखेंगे। आजाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का बिजली के बिलों को दरियाबुर्द करने का फैसला। बिलों की कश्तियां बनाई जाएंगी। मुजाहिरीन का कहना था, पानी की बंदिश के बावजूद लोड शेडिंग का अजाब दिया गया। हमारे पानियों को बंद करके महंगे बिल थमा दिए गए। बिजली के बिलों को पानी में बहाकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमें महंगी बिजली और दरियाओं की बंदिश कबूल नहीं। रावलपिंडी इस्लामाबाद पंजाब भर में डेंगू के वार जारी। रावलपिंडी में मजीद 47 जबकि इस्लामाबाद में 48 नए केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में रवां सीजन में वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1093 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 834 हो गई। लाहौर में डेंगू के मजीद 60, मुल्तान में 10, फैसलाबाद और गुजरांवाला में 4 नए केसेस रिपोर्ट। भारत ने तो चांद पर कदम रख दिया, हम रोजाना कोई चांद चढ़ा देते हैं। सेनेटर राना महमूदुल हसन का सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, जापान ने 3,40,000 हुनरमंद अफराद मांगे, भारत ने 1.5 लाख, नेपाल ने 91,000 अफराद जापान भेजे। बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी हुनरमंद अफराद जापान भेजे। पाकिस्तान से सिर्फ 200 अफराद जापान गए। हमारे पास 50,000 इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। सऊदी अरब को अब सादा लेबर नहीं, स्किल्ड लेबर चाहिए। हमारे 30 लाख अफराद सऊदी अरब में हैं। हमने जो पहले प्रपोजल तैयार की थी वो सऊदी अरब ने मुस्तरद कर दी। हम तो अब बंगाली और नेपाली अफराद से भी कम तनख्वाह पर काम करने को तैयार हैं। हरदीप सिंह के बेईमाना कत्ल के खिलाफ कनाडा, अमेरिका और मुख्तलिफ मगरबी रियासतों में सिख बरादरी के एहतजाजी मुजाहिरे जोर पकड़ने लगे। कत्ल में भारतीय एजेंसीज के मुलव्वस होने की कैनेडियन वज़ीर आज़म की तस्दीक के बाद दुनिया भर में सिखों का शदीद रद्द-ए-अमल। कनाडा में मुजाहिरे के शुरका का भारतीय हाई कमिश्नर संजय वर्मा को मुल्क बदर करने का मुतालबा। कैनेडियन अवाम और आलमी सतह पर सिखों की आज़ादी और तहरीक खालिस्तान के लिए ताउन की अपील। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप और उनके बेटे को धोखाधड़ी का जिम्मेदार करार दे दिया। जज आर्थर एंगरन ने कहा, ट्रंप ने तकरीबन 1 दहाई तक गलत माली बयानात फराहम किए। साबिक सदर और उनकी कंपनी धोखाधड़ी के जिम्मेदार हैं। गलत बयानी की वजह से ट्रंप ने अपनी हकीकी मालियत को अरबों डॉलर तक बढ़ा दिया था। ट्रंप और दीगर के न्यूयॉर्क के कारोबारी सर्टिफिकेट्स मंसूख कर दिए गए। दुनिया भर को तिगनी का नाच नचाने वाली सुपर पावर अमेरिका के सदर अपने ही कुत्तों की हरकतों से तंग। कुत्ता वैसे तो हिफाजत करने और वफादारी के लिए मशहूर है, मगर जो बाइडेन के कुत्ते अपने ही मालिक के मुहाफिजों को काटने लगे। अमेरिकी सदर के कुत्ते के हाथों अब तक 11 एहलकार जख्मी हो चुके हैं। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक एहलकारों पर हमलों के बाद कमांडर को नई तकनीकों से अपना और पट्टा डालने और तरबियत करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर बाइडेन का दूसरे मेजर नामी कुत्ता भी सीक्रेट सर्विस के एहलकारों को काट चुका है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी हरकतों के बायस हमेशा मीडिया में आगे। भारतीय वजीर आजम की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक दौरे के दौरान ब्रीफिंग दी जा रही है और अचानक उनके साथ खड़ा शख्स आगे आने की कोशिश करता है तो मोदी हाथ के इशारे से उसे रोक देते हैं। कभी फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग को पकड़कर पीछे हटाना, कभी आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर सेल्फीज बनाना। मोदी कैमरे के सामने आने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने मोदी को मशवरा दिया है कि वो खुद नुमाई के बजाय भारत के सुलगते मसाइल पर तवज्जो दें। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की हजारों साल कबल बुत मत की आमाजगाह है,
जिसमें वफाकी दारुल हुकूमत के गांव शाह अल्लाह दित्ता को भी मुनफरिद मकाम हासिल है। यहाँ कदीम गारें आज भी मौजूद हैं जो दुनिया भर से तारीख के शायकीन की तवज्जो का मरकज हैं।